एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज़ हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपसे यूपेटोरियम परफोलिएटम को डिस्कस करूंगी और इसका जो कॉमन नेम है वो है बोन सेट एंड इट बिलोंग्स टू कंपोजिटी फैमिली। और इसके क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम हैं जो हमें पता होने चाहिए वो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है ताकि आपको क्लियर हो सके यूपेटोरियम मेडिसिन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें हर दवाई का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो यूपेटोरियम का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ वॉर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन। वॉर्न आउट का मतलब ये होता है कि एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, मतलब थका हुआ, घिसा हुआ, या फिर एग्जॉस्टेड जो कंप्लीट देयर इज़ अ प्रोस्ट्रेशन। ओके, तो उस तरीके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूपेटोरियम का है। अब साथ में ऐसा क्यों है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि इसमें जो है वो बीमारियों का आपको देखने को मिलेगा कि जैसे डेंगू है ना, एक ऐसी बीमारी ने अटैक किया उसके बाद ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया और भी ऐसी बीमारियां, तो उन बीमारियों की वजह से ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मरीज का डेवलप हो गया। दैट इज़ अ worn out constitution. And there is also cachexia. Cachexia is what? Anorexia मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, cachexia मतलब लॉस ऑफ वेट। सो देर इज cachexia फ्रॉम prolonged और frequent अटैक ऑफ bilious और intermittent fevers। यानी कि इंसान जो है वो पतला सा, दुबला सा हो गया है क्योंकि बार बार उसको जो है बुखार हो रहा है, बार बार बुखार हो रहा है। अब बुखार में यहाँ पे बता रखा है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट मतलब क्या होता है और जो रेमिटेंट है उसका मतलब क्या होता है और कंटिन्यूअस फीवर इनका मतलब क्या होता है और इन फीवर्स में कौन कौन सी बीमारियाँ आती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर ये दवाई इंटरमिटेंट फीवर के लिए है तो इंटरमिटेंट फीवर होता क्या है। मलेरिया इज़ अ इंटरमिटेंट फीवर। अब मलेरिया में क्या होता है, जो हम देखें कि अगर फीवर है तो उसका जो टेम्परेचर है वो तो राइज होगा, ठीक है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर को भी वो टच करेगा, हमेशा वो नॉर्मल टेम्परेचर को टच करेगा। तो ये होता है इंटरमिटेंट फीवर। तो मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ और फीवर को हुआ, ये इंटरमिटेंट फीवर्स हुए। तो उसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉर्न आउट हो जाता है, थक जाता है लड़ने में, ठीक है। तो इस तरीके के जो फीवर हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। बिलियस अटैक, बिलियस अटैक मतलब जहाँ पे लिवर को तकलीफ़ हो रही है, जो भी बीमारियाँ सीधे लिवर को अटैक कर रही हैं उसके बाद ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो रहा है। सो वी कैन थिंक अबाउट द यूपेटोरियम पर्फ। कंटिन्यूस फीवर, फीवर जिसमें 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मतलब बढ़ा हुआ रहता है टेम्परेचर और कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर को टच नहीं करता, तो ये हमें टाइफाइड में देखने को मिलता है। और रेमिटेंट में 3 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और ये जो है ये भी नॉर्मल टेम्परेचर को टच नहीं करता। तो हमें ये तीनों की तो एक तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कौन से बुखार हैं, यूपेटोरियम कौन से बुखार को कवर करती है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। So it is adapted to disease of old people, as I can say it, because chronic prostration, बहुत ज़्यादा थकान, worn out constitution डेवलप हो जाता है। और क्या सिम्टम हो सकते हैं ओल्ड पीपल में वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ।
देयर इज ब्रूज फीलिंग एज इफ ब्रोकन ऑल ओवर द बॉडी, जैसे किसी ने मारा है ना, ऐसा दर्द होता है पूरी बॉडी में, यूपेटोरियम में। ब्रूज्ड फीलिंग एज इफ ब्रोकन, जैसे टूट गया हो, इस तरीके का दर्द होता है। पेन जल्दी से आएगा, जल्दी से चला जाएगा। बेलेडोना, मैगफॉस एंड यूपेटोरियम पर, इन तीनों में ये होता है, ठीक है। तो ब्रूज्ड फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। देन वर्टाइगो, सेंसेशन एज इफ फॉलिंग टू लेफ्ट, मरीज़ को चक्कर आ रहे हैं, उसको ऐसा लगता है वो लेफ़्ट में गिर जाएगा। एक दवाई है कि वो सर लेफ़्ट में घुमा ही नहीं सकता, उसको ऐसा लगता है कि जैसे ही सर लेफ़्ट में घुमाया वैसे ही गिर जाऊंगा। दैट इज़ कॉलोसिंथ। इसको ऐसा लग रहा है कि लेफ़्ट में गिर जाऊंगा, और कॉलोसिंथ को ऐसा लगता है कि अगर सर को लेफ़्ट साइड में घुमाया तो गिर जाऊंगा। तो ये जो वर्टाइगो सेंसेशन है ये भी इसका पिक्यूलियर है। तो पहली चीज़ हो गई यूपेटोरियम की, हमने देखा ब्रूज्ड फीलिंग एंड द वॉर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है यूपेटोरियम की वो है इसका सोरनेस। अब सोरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड है, हमको देखेंगे कि सोरनेस हमें हर जगह देखने को मिलेगी, ठीक है। सोरनेस ऑफ द आईबॉल और सोरनेस किसी बॉडी पार्ट की, ब्रूज्ड फीलिंग एंड द सोरनेस, ये हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अगर जुखाम है, बिकॉज इट इज़ वेरी much given for the influenza. Influenzinum is a different medicine, but it is also given in influenza, epidemic influenza. So कुर्राइज, जुखाम के साथ क्या होता है, हर बोन में दर्द होता है, एकिंग पेन होता है और बहुत ज़्यादा थकान होती है। मैं बार बार 3 वर्ड बार बार यूज़ कर रही हूँ, वॉर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रूज्ड फीलिंग, सोरनेस। तो ये पूरी रेमेडी में रन आउट करते हैं। नेक्स्ट है कफ। कफ इज क्रॉनिक एंड द चेस्ट इज सोर। एक मेडिसिन है ब्राइनिया। ब्राइनिया में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि द पेशेंट मस्ट सपोर्ट द चेस्ट विद हैंड वाइल कफिंग। यूपेटोरियम, किसी को याद नहीं रहती कि यूपेटोरियम में भी ये लाइन लिखी हुई है कि द चेस्ट इज सोर एंड द पेशेंट सपोर्ट्स इट विद हैंड, द सेम विद द नेट्रम कार्ब। 3 दवाइयाँ हैं जिसमें मरीज़ जो है खांसते वक्त जो है छाती को पकड़ लेता है, नेट्रम कार्ब, ब्राइनिया एंड यूपेटोरियम पर्फ। और ज़्यादा खांसी कब होती है, रात को, विद ऑल द सिम्टम्स दैट आई हैव डिस्कस्ड अबव। खांसी के साथ सोरनेस होगी, ब्रूसनेस होगी और वॉर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो 3 दवाइयाँ हमें बिल्कुल याद रखनी है जिसमें खांसते वक्त मरीज़ जो है वो चेस्ट होल्ड करता है, दैट इज़ ब्राइनिया, यूपेटोरियम पर्फ एंड नेट्रम कार्ब। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज़ इट्स फीवर, क्योंकि ये इंटरमिटेंट फीवर की बहुत अच्छी दवाई है, तो हमें फ़ीवर के सिम्टम्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे की ऐसे याद होने चाहिए। फीवर में ये बता रखा है कि देयर इज़ बोन पेन बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल। चिल स्टेज से पहले और चिल स्टेज के समय बोन पेन बहुत ज़्यादा होता है। जब मरीज़ को ठंड लगती है उससे पहले, और जब ठंड लगती है उस समय हाथ पैरों में दर्द होगा। बुखार जो होगा वो 9 बजे आएगा, मतलब जो ठंड लगेगी वो सुबह 9 बजे लगेगी। These are the peculiar symptom of this medicine, and the most important thing is its thirst, insatiable thirst before and during chill। बहुत ज़्यादा प्यास लगती है बिफोर और ड्यूरिंग चिल, मतलब पहले भी और ठंड लगती है तब भी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ठीक है। तो ये जो सारे सिम्टम मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिम्टम है यूपेटोरियम के, और अगर ये आपने वीडियो सुन ली है ना तो ही आपको क्लियर हो चुकी होगी यूपेटोरियम।
तो आपको याद क्या क्या रखना है यूपिटोरियम में? यूपिटोरियम जो है दैट इज़ वेरी मच गिवन वेयर द बोन पेन्स आर प्रेजेंट। बुखार है, बोन पेन है, सोरनेस है, वॉर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन है, और ब्रूस्ड फीलिंग है, थर्स्ट देखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सबको समझ में आया होगा जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नो होम्योपैथी।